तो जैन मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की स्टूडियो में क्लास 10th साइंस के फिजिक्स के अंतर्गत आने वाला एक बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल और केवल प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके अपवर्तन के बारे में बताएंगे और बाकी सारी चीजें बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। भाई प्रकाश होता क्या है आखिर। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं तो हमारे आसपास लाइटें लगी हुई है, इस कारण आप देख रहे हो, वरना ये लाइटें नहीं रहती तो हम दिखाई ही नहीं देते। तो प्रकाश को एक मानेंगे कि ऊर्जा है, क्योंकि उसकी सहायता में ही हमें वस्तुएं दिखाई पड़ रही है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेगी। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बस प्रकाश का सिंपल सा डेफिनेशन ये हो गया। बाकी कोई भी रटा रटाई डेफिनेशन आपको नहीं बोलना है, बस कोई भी पूछे कह देना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, बस। अब चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर है कि प्रकाश के बारे में आपने जान लिया। जब प्रकाश के बारे में जान लिया तो प्रकाश के गुण भी थोड़ा जान लो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हो तो नाम जान गए, ठीक है, लेकिन आपका दोस्त है तो उसका नाम जान गए, ठीक है, लेकिन उसका गुण भी तो जानोगे कि पढ़ने में तेज है कि कमजोर है कि गधा है। तो उसी प्रकार से प्रकाश के बारे में आप जान गए तो प्रकाश के थोड़ा गुण भी समझ लीजिए। तो आइए ना गुण बताते हैं। प्रकाश का पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश का पहला गुण ये हो जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, रेखा में गमन करता है, ठीक, सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण हो गया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण ये हो जाएगा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि अदृश्य कहने का मतलब कि दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। देती है। दूसरा गुण हो गया। अब तीसरा गुण इसका क्या है? तीसरा गुण यह है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, प्रति सेकंड होती है। बस ये 3 गुण आपको याद कर लेना है काफी शानदार तरीके से। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हम व्यवस्था भी लाए हैं। तो आइए प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। तो आइए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, ये मान के चलिए कि ये एक प्रकाश है, ये जो लाइट है ये एक प्रकाश है, ये प्रकाश है, और ये चिकना सतह है, ये जो है चिकना सतह है आपका। तो इस चिकने सतह पर ऐसे प्रकाश पड़ेगा तो इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से टकरा के लौट जाएगा, लौटेगा ना। ऐसे प्रकाश भेजेंगे तो ऐसे आएगा और ऐसे टकरा के वापस चला जाएगा। तो जब प्रकाश चिकने सतह पर पड़ता है तो पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो बस लिख दीजिए कि जब प्रकाश चिकने सतह पर पड़ता है,
सतह पर पड़ता है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, हम चिकना सतह बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम चिकना सतह ऐसे एक बना दे रहे हैं। मान के चलिए कि ये चिकना सतह है। अब इसके नीचे से कलई कर देंगे, क्योंकि ये पारदर्शी रहेगा तो इसके नीचे से कलई कर देंगे। जैसे शीशा भी आपने देखा होगा, तो शीशा में नीचे से ऐसे कलई किया जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अंदर की तरफ, तो नीचे से कलई किया जाता है। तो यही यहाँ से कलई ऐसे कर देंगे। ठीक, अब जब भी यहाँ पर प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा, और पढ़ने के बाद वापस इसी माध्यम में वापस अपने माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा और अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं सतह या फिर तल, और इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण। ठीक है, इसको जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोल देंगे। अब देखिए इस पे क्या कहते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। इस प्रकार से डॉट डॉट करके एक अभिलंब खींचते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये किस लिए खींचा जाता है? तो खींचा इसलिए जाता है ताकि ये कितना कोण बनाकर आपतित किरण आई और कितना कोण बनाकर परावर्तित किरण गई, इसका पता लगाने के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले को बोला जाता है एंगल आई और इस वाले को बोला जाता है एंगल आर। बस इतना आपको समझ लेना है। बस इतना ही है प्रकाश का परावर्तन में, बाकी कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया? तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में ये अगला टॉपिक देख लेंगे और दर्पण वगैरह भी देख लेंगे, उसके बाद लेंस वगैरह देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।